महापुरुष से पहली बार मिलकर सुमन लौट रही थी। माँ पीछे बैठी थी। सड़क वही थी और सुमन के अंदर के सवाल भी वही थे। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे। तुम गणित हो। तुम गलत हो। गलत? ये शब्द उसके लिए थप्पड़ से भी ज्यादा भारी थे। उसका मन उफन रहा था, गुस्सा, उलझन, अपमान। और उसी उफान में एक पल के लिए उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। माँ मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे ही गलत क्यों कहा? उसके मन में आया कि माँ को चलते स्कूटर से नीचे गिरा दूं। सांस अचानक तेज हो गई और उसी पल वो डर गई। माँ से नहीं, उस ख्याल से। उसने स्कूटर साइड में रोक दिया। कुछ सेकंड बस यूं ही बैठी रही और तभी उसने महसूस किया, ये गुस्सा बाहर नहीं निकल रहा, ये अंदर ही सब कुछ जला रहा है। इसी उलझन के साथ वो घर पहुंची और इसी उलझन में 3-4 दिन बीत गए। कभी सुमन घंटों अकेली खिड़की के पास बैठी रहती तो कभी बिस्तर पर। माँ कुछ चाहकर भी कुछ न कहती, क्योंकि उसे पता था महापुरुष के शब्द काम करेंगे। बस इतना जरूर कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन माँ के समझाने पर वो दोबारा महापुरुष के पास गई। फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार वो उम्मीद लेकर जाती कि शायद अब जवाब मिलेगा, लेकिन महापुरुष कोई लंबा उपदेश नहीं देते थे। बस उन्होंने कुछ ऐसे सवाल रखे कि वो कुछ बोल नहीं पाई। तुम सास को माँ समझकर सेवा करती थी या सास समझकर सहती थी? सुमन सन रह गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। फिर दूसरा सवाल, जो काम तुम घर में करती थी वो काम समझकर करती थी या सेवा समझकर? सुमन की नजरें झुक गई। फिर तीसरा सवाल, तुम चुप रहती थी घर बचाने के लिए या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता था तुम ही सबसे सही हो? अगला सवाल, जब तुम थक जाती थी और कोई देखता नहीं था, तब भी जो काम तुम करती थी वो प्रेम से होता था या उम्मीद से कि कभी तो समझेंगे? जिस बात पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता था, क्या वो सच में गलत थी या बस तुम्हारे मुताबिक नहीं थी? एक और सवाल, तुम कहती थी मैं गलत नहीं हूं, पर कभी अपने आप से पूछा कि अगर सही होने की जिद छोड़ दूं तो क्या बचेगा? उन्होंने पूछा, जब तुम रोती थी तो दुख से रोती थी या इसलिए कि तुम्हें समझा नहीं गया? सवाल, अगर वही बात तुम्हारी माँ कहती तो क्या वो गलत लगती? आखिर में उन्होंने पूछा, सुमन तुम सच में टूटी हुई थी या बस अपने सही होने के अहंकार से थकी हुई थी? ये सभी सवाल उसके अंदर कहीं गहरे चुभ गए। महापुरुष प्यार से कहते हैं, सुमन तुम टूट नहीं गई हो, तुम थक गई हो, और जो थक गया हो वो फिर चल सकता है। सुमन की आंखें उठती हैं, पहली बार बिना डर के। महापुरुष ने कहा, जो तुमसे हो पाया तुमने किया, अब जो करना है वो भी तुम कर सकती हो। सुमन कहती है, मुझे नहीं पता मैं सब बदल पाऊंगी या नहीं, मैं कोशिश करूंगी। महापुरुष, कोशिश ही पहली आजादी होती है। और उस दिन सुमन को जवाब नहीं मिला, लेकिन रास्ता जरूर दिख गया। धीरे धीरे सुमन को एक बात समझ आने लगी, जहां उसके ससुराल वाले गलत थे, वहीं उसके अंदर भी कुछ था जो गलत था। वो था उसका अहंकार। वो अहम जो चिल्लाता नहीं, वो अहम जो ताने नहीं देता, वो अहम जो बस ये मान लेता है मैं सही हूं, मैं सब सह रही हूं, मैं सबसे बेहतर कर रही हूं। सुमन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। वो बस कुछ समय के लिए मायके में रुक गई। वहां उसने खुद को देखा, बिना बहू बने, बिना पत्नी बने, बिना माँ बने, सिर्फ एक इंसान की तरह। वो रोज मंदिर जाने लगी, मन्नत के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। वो बैठती, सोचती, जो महापुरुष ने सवाल पूछे थे अब वो खुद अपने आप से पूछती, और धीरे धीरे अपने गुस्से को भी पहचानने लगी। मायके में एक दिन माँ ने यूं ही कह दिया, बेटी रोटियां जरा मोटी बन गई हैं। सुमन रुकी। उसे याद आया यही बात उसकी सास और पति भी कहते थे, लेकिन तब उसे लगता था वो ताना देते हैं। आज वही बात माँ ने कही थी, ना वो ताना लगा
न गुस्सा। कुछ दिन बाद मंदिर में जब वो सेवा कर रही थी, तभी पास बैठी एक औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, रोटी थोड़ी मोटी बन रही है। सुमन के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उस दिन उसे समझ आया, बात रोटी की नहीं थी, बात कहने वाले की भी नहीं थी, बात उसके सुनने के तरीके की थी। उस दिन सुमन ने पहली बार अपने अंदर अपने अहंकार को देखा। उसे एहसास हुआ वो सिर्फ सह नहीं रही थी, वो अंदर ही अंदर खुद को सबसे सही मानने लगी थी। कुछ दिनों बाद सुमन ससुराल लौटी। वही घर, वही लोग, वही माहौल। लेकिन अब सुमन वो नहीं थी। इस बार ना वो डरी हुई थी, न साबित करने आई थी। अगली सुबह जब सुमन घर संभाल रही थी तो सास ने कहा, इतना समय क्यों लग रहा है? सुमन ने शांत आवाज में कहा, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ माँ, सही काम में थोड़ा समय लग जाता है। ये सुनते ही सास के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी जड़ता आ जाती है, जैसे किसी ने बहुत पुरानी भूली हुई आवाज़ फिर से सुना दी हो। वो तुरंत कुछ कहना चाहती है, आदत से मजबूर, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए सख्ती की जगह एक अनजानी सी नरमी उभरती है, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। क्योंकि पहली बार बहू ने उसे डर से नहीं, ताने में नहीं, बल्कि सच में माँ कहा था। सास हल्का सा नज़र फेर लेती है, चेहरा फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन भीतर कहीं एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा खुल चुका होता है, जहाँ पहली बार बहू नहीं, बेटी की हल्की सी जगह बननी शुरू होती है। पति, बेटा और ससुर भी ये सब देख और सुन रहे थे। अकेले में पति ने कहा, तुम बदल गई हो। सुमन, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब अपने साथ हूँ। उसी शाम वही बेटा, जिसके लिए उसने सब कुछ सहा था, उसके सामने खड़ा था। सुमन ने बेटे से बहस नहीं की, वो बस धीमे से बोली, मैंने तुम्हें कभी हाथ उठाना नहीं सिखाया। शायद मैंने तुम्हें ये ज़रूर सिखा दिया कि गलत देखकर भी चुप रहा जाता है, और वो मेरी गलती थी। बेटे की नज़रें धीरे धीरे झुक जाती हैं। पहली बार उसे अपनी आवाज़ से ज़्यादा अपनी खामोशी भारी लगती है। अगले दिन पति पुराने स्वभाव से बोला, सुमन, ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ? सुमन मुस्कुराकर शांत स्वर में, छोटा काम है तो मिलकर कर लेते हैं ना। पति पहले जैसे ही कुछ बोलने को होता है, लेकिन रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आती है। ये वही जवाब नहीं था जिसकी उसे आदत थी। वो पहली बार सुमन को ध्यान से देखता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि बदला क्या है। उसके हाथ में रखा काम वैसे ही रुक जाता है। आवाज़ निकलती है, पर बहुत धीमी, पति। न गुस्सा, न ताना, बस सोच। और पहली बार महसूस होता है, इस घर में सिर्फ सुमन नहीं, कुछ और भी बदलना शुरू हुआ है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस सीमाएं, स्पष्टता, शांत आवाज़, सीधी बातें, आत्मसम्मान। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सिस्टम बदल रहा था। क्योंकि सुमन अब समझ चुकी थी, गलत सिर्फ बाहर नहीं था, गलत सिर्फ वो भी नहीं थी, गलत था सहने का तरीका, और गलत था अहं का चुपचाप अंदर बैठ जाना। उसने घर नहीं तोड़ा, न रिश्ते छोड़े, उसने बस खुद को वापस ले लिया। क्योंकि सहना हमेशा मजबूरी नहीं होता, और बदलना हमेशा लड़ाई नहीं होती। कभी कभी बदलाव बस समझ से शुरू होता है। वो भागी नहीं, वो टूटी नहीं, वो बदली, धीरे, शांत, सच्चे तरीके से। जब औरत खुद से जुड़ जाती है तो दुनिया अपने आप संतुलन में आ जाती है। ये कहानी सहने से बाहर आने की नहीं थी, ये कहानी खुद में लौटने की थी।